नमस्कार। सोयाबीन में गड़ल बीटल काफ़ी नुकसान करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सोयाबीन के गड़ल बीटल की आसानी से आप रोकथाम कर सकते हो, किस समय वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर डालता रहता हूँ। देखिए, सोयाबीन गड़ल बीटल मुख्यतः हमें 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त के बीच में हमें परेशान करता है, और बहुत और स्पेसिफिक करें तो जुलाई लास्ट से लेके 15 अगस्त के आसपास तक इसका बहुत ज़्यादा आक्रमण रहता है। इस समय आप देखेंगे कि आपकी गड़ल बीटल की जो मादा है, जो लाल और काले रंग की होती है, वो पौधे की जो ट्राइफोलिएट होता है उस पे या मुख्य तने पे दो कट बनाता है, दो रिंग टाइप बनाता है, और उसके मध्य में अपना अंडा रखता है। जब वो रिंग बनाता है तो पौधे की पत्तियां एकदम से वो लटक जाती हैं, और 2-3 दिन में वो पौधे की पत्तियां सूखी हुई दिखाई देती हैं। इससे आपको गड़ल बीटल का अटैक हो गया, इस चीज़ का आभास होता है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि यदि 15 जुलाई से 15 अगस्त या पूरा अगस्त का महीना है तो आपको गड़ल बीटल के प्रति बिल्कुल सतर्क मोड के ऊपर रहना है। यदि आपके इस कीट का आक्रमण हो गया है तो आप इसमें एक कीटनाशक का स्प्रे करें। इसमें सबसे सिंपल और सस्ता जो है वो प्रोफेनोफॉस 50% ईसी है। 1 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लोरेंट्रानिप्रोल, जो कोराजिन वाला साल्ट या कोराजिन या किसी अन्य नाम से आता है क्लोरेंट्रानिप्रोल, वो 150 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। आप टेट्रानिप्रोल का स्प्रे कर सकते हो 250 से 300 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। आप क्लोरेंट्रानिप्रोल प्लस लेमडासाइलहेल्थ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं। आप थायोमिथोक्साम प्लस लेमडासाइलहेल्थ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं। आप इनमें से कोई एक कीटनाशक लेके स्प्रे कर सकते हैं। क्लोरेंट्रानिप्रोल या जो कोराजिन वाला साल्ट है, इसके लिए ये कहा जाता है कि इसका ज़्यादा लंबे समय तक असर रहता है, 15-20 दिन तक असर रहता है। यदि आप जैसे जुलाई लास्ट में यदि जैसे क्लोरेंट्रानिप्रोल का स्प्रे करते हैं, सही से स्प्रे होता है, तो ये यदि 15-20 दिन हमें कीड़ों से छुटकारा देता है, तो उस केस में हमें एक ये मानिए कि इसकी गड़ल बीटल की जो मेन अटैक करने वाली अवस्था है उससे हम पार पा लेते हैं। ये जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं ये सिर्फ गड़ल बीटल में ही काम नहीं करती हैं। ये दवाइयाँ आपकी इलियो को भी कंट्रोल कर लेंगी, आपकी तना मक्खी को भी कंट्रोल कर लेंगी, और जो सफ़ेद मक्खी है आपकी, जो जिससे पीलिया रोग फैलता है, उसको भी कंट्रोल कर ले। तो इनमें से कोई एक दवा अपनी आर्थिकी के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, अपने पूर्वानुभव के हिसाब से आप चुनाव कर सकते हैं। थोड़ा सा आप वीडियो में यहाँ तक रुक गए हैं तो थोड़ा और रुकें, इस कीड़े के बारे में जानें। ये कीड़ा जब बारिश होती है आपकी और जुलाई का महीना होता है, उसमें इसकी मादा होती है, वो 2 कट लगा के अंडे देती है उस कटों के बीच में, और वो कट इसलिए लगाती है कि वो पौधे के उस भाग को निष्क्रिय करती है ताकि उसका अंडा है वो एकदम से आराम से हैचिंग हो सके। और उस अंडे से जब वो लार्वा निकलती है तो वो लार्वा ऊपर से नीचे की तरफ खाती खुदी उस तने के साइड की शाखा से मुख्य तने में आती है, और तने में नीचे की तरफ जाती है और उसको पूरा खोखला कर देती है। अब मेन जब तने के अंदर वो लट आ जाती है गड़ल बीटल की, पीले रंग की जो होती है, वो आने के बाद में उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय उसके ऊपर दवाएं ज़्यादा असरकार नहीं होती हैं, तो वो हमारा बेकार जाता है वो स्प्रे। और इसी वजह से कहते हैं कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही हो, क्योंकि उस स्टेज पे कोई दवा काम भी नहीं करती है। इसलिए वो जब कट लगाए उस समय ही उसमें स्प्रे हो जाता है, तो वो बड़ा कारगर रहता है। अब ऐसे में होता क्या है कि वो इल्ली 30-35 दिन तक हमारे तने को खोखला करती रहती है। पौधा मरता नहीं है, आपका हरा दिखाई देता है, लेकिन जब उसमें फलियां आती हैं तब तक वो पूरा खोखला कर चुका होता है। लेकिन उस समय वो उस पौधे को पूरी तरह से वो हरा भी रहता है, लेकिन उसकी फलियों में दाने नहीं बन पाते, क्योंकि उसका अंदर का पूरा सिस्टम वो खोखला कर चुका होता है। साथ ही ऐसे पौधों में कई बार लास्ट स्टेज में ये होता है कि वो आपका गड़ल बीटल की जो लट है पीले रंग की, वो ऊपर से उस तने को काट देती है और बंद करती है, और नीचे की तरफ घूम के वो फिर नीचे से भी ज़मीन से करीब 4-5 सेंटीमीटर ऊपर से उस तने को काट देती है, अंदर से बंद कर देती है अपने आप को, और वो ज़मीन में वो जो उसका कटा हुआ हिस्सा रहता है उससे अगली साल पुनः उसका गड़ल बीटल का अटैक होता है। इस बारिश में आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ।
आप किसानों के लिए इसको खूब शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।